नमस्कार दोस्तों। आगे हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि भारत की सीमाओं को दो भागों में बांटा गया है और इन दो भागों में से आज षष्ठ पाठ का अपन अध्ययन करते हैं, जिसमें आती है स्थलीय सीमा। यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है या भारत है, इसकी जो स्थलीय सीमा दूसरे पड़ोसी राष्ट्र की स्थलीय सीमा के साथ जो स्पर्श करती है उसे क्या कहा जाता है? स्थलीय सीमा कहा जाता है। यानी कि स्थल के साथ आपस में संगम होना स्थलीय सीमा कहलाता है। और भारत की स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यानी कि इसका शुभारंभ होता है कच्छ के रण गुजरात से। कच्छ के रण गुजरात से इसका शुभारंभ होता है और कोलकाता पश्चिमी बंगाल तक इसका विस्तार होता है और इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, और वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के साथ 7 राष्ट्र स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। 7 राष्ट्रों में सबसे पहले आता है पाकिस्तान, उसके बाद में आता है अफगानिस्तान, उसके बाद में आता है चीन, चीन के बाद में आता है नेपाल, नेपाल के बाद में आता है भूटान, भूटान के बाद में आता है म्यांमार और म्यांमार के बाद में आता है बांग्लादेश। दोस्तों, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के 17 राज्य स्थित हैं। भारत के 17 राज्य स्थित हैं। जो 17 राज्य अलग अलग राष्ट्रों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है चीन। चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है दोस्तों मैकमोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा। और नेपाल, भूटान और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है दोस्तों प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा को 1971 से पूर्व रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 के बाद में ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये स्वतंत्र रूप में उभर के सामने आया और उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। दोस्तों, जो बांग्लादेश है ये जब भारत आजाद हुआ था, भारत के 2 टुकड़े हुए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। उस समय ये पाकिस्तान का भाग था और इस भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है और इस भाग को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। इस पश्चिमी पाकिस्तान की और पूर्वी पाकिस्तान की संपूर्ण शासना क्रिया इस पश्चिमी पाकिस्तान से होती थी और यहां से होने के कारण दोस्तों इस पूर्वी पाकिस्तान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई और यहाँ की जनता में आक्रोश हो गया। और आक्रोश होने के कारण 1971 में यहाँ के कुछ मुख्य लोग मिलकर भारत में आए और भारत के वहां पर उस समय प्रधानमंत्री पोस्ट पे थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी से सैनिक और आर्थिक सहायता मांगी और सैनिक और आर्थिक सहायता इंदिरा गांधी ने इस पूर्वी पाकिस्तान को दी और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान ये जीत गए। और जीतने के बाद में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया और इस राष्ट्र को बांग्लादेश नाम दिया गया। दोस्तों, इसे बांग्लादेश नाम देने का मुख्य कारण था कि प्राचीन समय में जो एक बड़ी रियासत थी और उस बड़ी रियासत का नाम था बंगाल रियासत और इस बंगाल रियासत का विस्तार भारत के पूर्वोत्तर भागों में था और पूर्वोत्तर भागों में होने के कारण उस रियासत को अपने अस्तित्व में रखने के लिए इसका नाम रख दिया गया बांग्लादेश। दोस्तों, यहां पर अरब सागर है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है। इसका अरब सागर नाम पड़ने का मुख्य कारण और इसका बंगाल की खाड़ी नाम पड़ने का मुख्य कारण दोस्तों यहां पर अरब सागर है।
और दोस्तों यहां पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर का भाग है। इनको विभाजित करने वाला बिंदु वो है कन्याकुमारी। जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों ये अरब सागर का, जो अरब सागर है ये भी हिंद महासागर का भाग है, और ये बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का भाग है। लेकिन इसका नाम देने का मुख्य कारण क्या है कि जो अरब सागर, हिंद महासागर का ये भाग है जहां पर अरब सागर स्थित है, और इस अरब सागर वाले भागों में खाड़ी राष्ट्र सर्वाधिक पाए स्थित है, यानी कि सॉरी खाड़ी राष्ट्र सर्वाधिक स्थित है। और खाड़ी राष्ट्र सर्वाधिक स्थित होने के कारण खाड़ी राष्ट्रों को कहा जाता है अरब कंट्री, और हिंद महासागर के इस भाग में सर्वाधिक अरब कंट्रियों का विस्तार पाए जाने के कारण इसे कहा जाता है अरब सागर। दूसरा आता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि खाड़ी किसे कहा जाता है। दोस्तों खाड़ी होती है कि वह जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल तथा एक ओर से जल से घिरा होता है, उस जलीय भाग को क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसका नाम बंगाल की खाड़ी पड़ने का मुख्य कारण था कि मैंने पहले बता दिया कि इस संपूर्ण भाग को बंगाल रियासत के नाम से जाना जाता था, और इस बंगाल रियासत से ये जो हिंद महासागर का ये भाग तीन ओर से ढका होने के कारण, तीन ओर से स्थलीय भागों से घिरा होने के कारण इस जलीय भाग को क्या कहने लगे? बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो 7 राष्ट्र हैं, इन 7 राष्ट्रों का अपन अलग अलग क्रमबद्ध अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों पाकिस्तान के संदर्भ में।